हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर फोकस करेंगे। 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग ब्लॉक्स की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं। इसका रूल क्या है कि सबसे पहले एक सिंपल रूल समझते हैं। जब हमारे पास 1/n की फॉर्मेट में अगर कोई भी नंबर लिखा होता है, फ्रैक्शन होता है, और यहाँ पर n क्या है हमारा, n अगर एक प्राइम नंबर है, क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर n हमारा एक प्राइम नंबर है तो मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, n-1 हो सकती है। मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक्स है उसकी डिजिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1। जैसे अगर यहाँ पर सपोज 5 है तो मैक्सिमम लेंथ जो है रिपीटिंग ब्लॉक्स की 4 हो सकती है। अगर यहाँ देखो 17 है तो मैक्सिमम कितनी होगी, 16। इसको हम डिवाइड से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस थ्योरी के प्रैक्टिकल के करके देखते हैं, और क्या एक्चुअल डिवीजन में भी 16 डिजिट्स का ही ब्लॉक आ रहा है। तो हम इसको एक डिवीजन करके देखते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए हमने डिवाइड कर दिया है, और इस डिवाइड में कितनी डिजिट्स का ब्लॉक बन रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 1/17 था, 1/17, और 17 से जब 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक कितना आ रहा है, 17 - 1 = 16 आ रहा है। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक कैसे पता लगेगा, तो मैंने आपको बोला था जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ 1 को डिवाइड किया था, ठीक है, पॉइंट लगाकर फिर 0 बढ़ाया, फिर डिवाइड नहीं आ रहा था, फिर 0 बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर कितना था, 1। और 1 जहाँ पर भी रिमाइंडर आ जाएगा, देखो यहाँ पर कहीं पर भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, और जहाँ पर भी नंबर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो रिमाइंडर 1 आ चुका है, इसका मतलब हमारा नंबर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक 1/17 को हम लिख सकते हैं 0.05888235294117647, और इस पर क्या लग जाएगा, बार, यानी कि हमारी ये रिपीटिंग ब्लॉक्स क्या होगी, यही रिपीट होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर 16 डिजिट्स इन द 16 digits in the repeating blocks, repeating blocks. There are 16 digits in the repeating blocks of the decimal expansion, decimal expansion of 1/17. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। अगर बहुत सारे एग्जांपल्स जो p/q की फॉर्म में है, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब p/q की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा है तो उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि 1/2, 7/8, ये क्या है, दोनों रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, और इनके बीच देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1/2 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 और 8 के बीच भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या दिखाएंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएंगे। तो हमें ये बताना है कि जो Q है, इस Q वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वी ऑब्जर्व we observe that when q is, अगर जब हमारे पास डिनोमिनेटर में q 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, या 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, then the decimal expansion is, the decimal expansion the decimal expansion is terminating। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा। कैसे, ऑब्जर्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 1/2 ही ले लेते हैं। 1/2 को जब डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालोगे तो क्या होगा, 0.5। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 2 raised to the power 1 के फॉर्मेट में है। अगर मैं 7/8 निकालता हूँ तो 0.875 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 2 raised to the power 3 है, क्योंकि 8 को हम 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप 4/5 देखेंगे, 4/5 तो 0.8 आएगा। ठीक है, और इसके भी डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका भी डिनोमिनेटर q इज इक्वल टू 5 raised to the power 1 आ रहा है। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, 5 है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, वी कैन ऑब्जर्व दैट द terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of only 2 or only 5 or both। मतलब ये कह रहे हैं आप ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्मेट में लिखा है और दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में या तो 2 है या 2 की पावर्स में कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की फॉर्मेट में कोई भी नंबर लिखा है, या 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 की फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा है, या 2 × 5, 2 × 5 की फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा आपका, टर्मिनेटिंग होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं आपका, पाई ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट नंबर है आपका पाई। इसकी वैल्यू कैसे आती है, 3.1415 और ये चलती चली आती है। और ये नंबर हमेशा चलता रहता है, इसकी डिजिट्स में कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता है, इसलिए पाई भी क्या है, एक परफेक्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका √2। √2 भी तो एक इरेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.41421, और ये भी आगे रिपीट होती चली आएगी। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, तो उसका आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होता है। जैसे कि √2 हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। और जो नंबर ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। और तीसरा एग्जाम्पल हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल एक हम ये बनाते हैं। तो ये याद रखना है कि ना पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा हो, ठीक है, कभी रिपीट ना हो और ना टर्मिनेट हो रहा हो। तो एक एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.01 001 0001 00001। तो आपने इसमें देखा कि एक के बाद आने वाले जीरोज़ की संख्या हर बार बढ़ रही है, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। ये कभी रिपीट नहीं करेंगे और ना ही कभी ये टर्मिनेट होंगे। तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर हुआ। ये क्या हो गए, 3 एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। क्योंकि ये दोनों तो रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच का 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लेते हैं। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.7142542।
4.85 ये रिपीट हुआ है, ठीक है, ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक। और 9/11 का जो हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.81 बार, मतलब ये रिपीट हुआ 81 81 81। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि ये नंबर 0.711425, ठीक है, और ये नंबर इस नंबर से बड़ा x, ठीक है, और इस नंबर यानी कि 0.81 बार इससे छोटा। ये मुझे x चाहिए और यहाँ x की 3 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हमें 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो, क्योंकि इरेशनल क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो आपको ऐसे नंबर लिखना है, जैसे आपने 0.71, मैं इसको लिख लेता हूँ सिर्फ 0.71 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको 0.81 लिख सकता हूँ। अब बताओ 0.71 और 0.81 के बीच काफ़ी नंबर्स होंगे, जैसे कि 0.72, 0.73, 0.74। तो वहाँ से ही हम 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट irrational numbers are, फर्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, 0.7400740000। ये क्यों लिखा मैंने, ताकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहे। सेम ऐसा ही, क्योंकि ये नंबर्स कहाँ आएगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं 0.75 075 0075 000, ठीक, सेकंड नंबर हो गया। और थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0.76 कर दो, 076 0076 000। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें क्लासीफाई करना है कि जो नंबर्स है वो रेशनल है या इरेशनल है। तो सिंपल 3 रूल याद रखिए इसके लिए। पहला रूल मैं साइड में बता देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या याद रखिए, कि डेसिमल रुक जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि 0.5 टर्मिनेट हो गया, ये 0.5 क्या है, टर्मिनेट है, इसको 5.10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, कि वो डेसिमल रुक जाए। दूसरा क्या है, सेकंड रूल याद रखिए, ना रुके और रिपीट हो जाए, रुके ना बट रिपीट हो जाए, 0.333333। ये मैं रेशनल और रेशनल को पहचानने का रूल बता रहा हूँ, कि अगर नंबर टर्मिनेट है, ठीक है, अगर नंबर डेसिमल रुक जाए तो वो रेशनल होगा, और अगर डेसिमल क्या हो, रुके ना बट रिपीट हो रहा हो, तो भी वो रेशनल होगा। लेकिन अगर नंबर क्या हो, ना रुके और ना रिपीट हो, तो वो क्या होगा, तो वो इरेशनल होगा। जैसे पाई की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी, जो ना क्या हो रही थी, ना रिपीट हो रही थी और ना रुक रही थी, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। और फर्स्ट क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर 23। तो जब आप 23 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कैसा आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। 4.795831523331, ये आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो ये आएगा, ये कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल नंबर। रीजन भी दे सकते हैं क्या, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका √225। ये तो आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, 15। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। देखो P/Q की फॉर्मेट में है, दोनों इंटीजर्स हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका 0.3796, ये देखो टर्मिनेट हो रहा है, जैसे कि हमने 0.5 में देखा था कि टर्मिनेट हो रहा है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 4, 7.478478। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 478 नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो वो कैसा नंबर होगा आपका, वो आपका एक रेशनल नंबर ही होता है, रेशनल नंबर। और लास्ट पॉइंट है आपका 1.1010010001000 तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो रिपीट इसलिए नहीं हो रहा है, 10 फिर 00 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 फिनिश होती है।